सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा तीसरा सेशन है आरएपीसी 2 का और इंग्लिश ग्रामर का दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करी थी और लगभग हम लोगों ने 50 से 55 क्वेश्चंस आर्टिकल्स से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके पश्चात आज का जो सेशन है वह हम लोग नाउन से रिलेटेड करने वाले हैं। इस बार जो हम लोग सेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है और हमने इसको बहुत ज्यादा मोर टुवर्ड्स द क्वेश्चंस ओरिएंटेड हमने इसको रखा हुआ है और इस बात को ध्यान में रखते हुए रखा है कि क्वेश्चंस के जो संख्या है ना, वो केवल अब जनरल एमसीक्यूज ना रह करके ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से उठाए जा रहे हैं, स्पॉटिंग एरर से उठाए जा रहे हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से उठाए जा रहे हैं और इस तरह से मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आपको जिनको ज्यादा पढ़ना है, जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा करना है, इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा उठाए जा रहे हैं। तो हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सारे टॉपिक्स को हम उसी एस्पेक्ट से पढ़ते हुए चलेंगे, यानी कि हम इस तरह से पढ़ते हुए चलेंगे कि ये टॉपिक्स इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में, यानी कि स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में ये सारे टॉपिक्स हमारे काम आए। ठीक है, तो हम लोग उस एंगल से जितने भी इंग्लिश ग्रामर के और हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स पढ़ेंगे उस तरीके से हम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं एक बार दोबारा इस बात को दोहरा देता हूं कि इस बार आरएपीसी के जितने भी सेशन होंगे, और नॉट ओनली आरएपीसी के अतिरिक्त भी जितने भी सेशन होंगे अक्ष फाउंडेशन की तरफ से, वे सारे सेशन जो समय दिया जाएगा उस समय में शुरू हो जाएगा। मैं किसी भी ग्रुप में 9 बजे या 8:55 में ये नहीं डालने वाला हूँ कि सेशन हैज स्टार्टेड, प्लीज ज्वाइन, जो हम लोग पिछले साल करते थे। ऐसा इसलिए कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती है। यहाँ पे आप सब लोगों को नौकरी चाहिए, आप सब लोगों को एग्जाम में सक्सेस चाहिए, इसलिए आप सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये आप लोगों की ड्यूटी है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप लोग समय से जुड़े। तो हम समय से सेशन शुरू करेंगे और समय से सेशन को खत्म करेंगे। थ्रू आउट द सेशन आपका माइक ऑफ रहेगा, लास्ट 15 मिनट्स आपका माइक ऑन रहेगा, जिसमें जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस आप पूछेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन बहुत ही सामान्य टॉपिक है। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं और अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं ना, जितनी भी वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स को 8 अलग अलग भागों में कैटेगराइज कर दिया गया। यानी कि जो भी वर्ड्स आप बोल देंगे वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई एक होगा। तो उसी में से सबसे पहला कौन सा है? नाउन। आप सब जानते हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ये बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है और आप सब जानते हैं। और अभी से नहीं, मतलब आप लोग दूसरी तीसरी चौथी कक्षा से जब से आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू किया तब से आपने नाउन को पढ़ना शुरू किया। नाउन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये सब आप जानते हैं। तो हम ये तो देखेंगे ही, और उसके अतिरिक्त इस नाउन से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमारा आज का सेशन इससे रिलेटेड रहेगा जो हम करने वाले हैं। ठीक है, राज कुशवाहा जी अनम्यूट है, एक बार मुझे बता देंगे स्क्रीन मेरी साफ दिख रही है, नहीं दिख रही है, मेरा आवाज साफ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है अच्छे से। स्क्रीन मेरी साफ दिख रही है? जी सर, दिख रही है। ओके, चलिए। सो नाउन, इसलिए मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करके लिखा हुआ है। व्हाट इज अ नाउन? आप सब जानते हैं, नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। तो ये सबको, सो हम होलिस्टिक वी कैन से दैट नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, जैसा हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन वी ऑल नो। कॉमन नाउन, it is the name given in common to every person or thing of the same kind. It is not the same of any particular person, thing or place. For example, boy, girl, teacher, etc. तो ये common noun है, we all know that. Proper noun, अब ये जो बॉय है जो कि कॉमन नाउन है, इसमें अगर एक हम पर्टिकुलर बॉय की बात करेंगे इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। गर्ल है, पर्टिकुलर गर्ल की बात करेंगे दैट विल बी प्रॉपर नाउन। सो व्हेनेवर वी विल टॉक पर्टिकुलरली अबाउट अ पर्सन, थिंग और प्लेस, दैट विल बी कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट सम ग्रुप, है ना, लाइक फ्लीट, ऑडियंस, क्लास, कमिटी, क्राउड, मॉब, एटसेट्रा, ये सब दे ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स एंड यू ऑल वेरी वेल नो दैट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ब्यूटी, यूथ, ऑनेस्टी, डेथ, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं कि जैसे इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट, जिसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम देख नहीं सकते हैं, जस्ट वी कैन फील कि ये ब्यूटी है, ये यूथ है,
ये ऑनेस्टी है, ये डेथ है, इस तरह की चीजें। मटेरियल नाउन क्या है? किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल के नाम को यदि हम लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड मटेरियल नाउन। वेरी सिंपल, वी ऑल नो दैट, नथिंग अबाउट इट। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जानने का प्रयास और समझने का प्रयास करेंगे कि नंबर ऑफ अ नाउन, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल हम सब जानते हैं, बट सिंगुलर और प्लूरल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चंस बनते हैं, और हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे कि नंबर ऑफ ए नाउन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उसे हमें कैसे करना है। जेंडर ऑफ ए नाउन क्या क्या होता है? 3 तरह के जेंडर होते हैं नाउन के, जिसमें कि आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर होता है, ठीक है। केस ऑफ ए नाउन आप जानते हैं 4 तरह के केस होते हैं, जिसमें कि सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस होता है व्हेन नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, दैट विल बी इन that noun will be called in subjective case. When the noun will be used as, yeah, whenever the noun is used as an object, it is called to be in objective case. और पोसेसिव केस, जहां पे पोजीशन की बात होती है, उसे हम पोसेसिव केस कहते हैं। सी इज मोहन वाइफ, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके नॉर्मली हम लोग पोसेसिव केस नाउन की बात करते हैं। एंड देन वोकेटिव केस। तो ये 4 तरह के नाउन के केस होते हैं, ये सब इससे हम लोग मोटे तौर पे परिचित है। एक एपोजिशन करके केस की यहाँ पे बात की गई है। जैसे सेंटेंस है, मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम हैज बीन रिवॉर्डेड। मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम। सो मोहन यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, द कैप्टन ऑफ आवर टीम, टीम जो मोहन के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। सो अपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर द वर्ड जस्ट एज कैप्टन इज प्लेस्ड आफ्टर मोहन, यहाँ पे रखा गया है। सो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन नॉट ज्वाइंड बाय एनी कंजंक्शन। इनको हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो ये नाउन के केस के बारे में बात कहा गया है। तो इस तरीके से ये अलग अलग नाउन के केस होते हैं, जिनको हिंदी में हम कारक कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे केस कहते हैं। तो ये नाउन के बारे में एक जस्ट ब्रीफ इंट्रो हमने यहाँ पे कर लिया कि नाउन क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, और नंबर ऑफ नाउन क्या होता है, जेंडर ऑफ नाउन क्या होता है, केस ऑफ ए नाउन क्या होता है, ठीक है। सो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, जिसमें हम लोग एयर स्पॉटिंग एक्सरसाइज करेंगे, जो नाउन्स एंड नंबर से रिलेटेड रहेगा। अगर हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो इससे हमें किस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगी। सबसे पहले एरर स्पॉटिंग में हमें हेल्प मिलेगा, जो कि एक बहुत मेजर पोर्शन बनता जा रहा है हमारे एग्जाम का। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हमें हेल्प मिलेगी। नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी होगी। अगर नाउन या नंबर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वहां पे हमारे काम में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चंस अभी करेंगे, तो हमें उसके बारे में समझने और जानने का मौका मिलेगा। क्लोज टेस्ट एक्सरसाइजेस जब हम करेंगे आगे, तो आज के इन सारे क्वेश्चंस को करने से उसके लिए भी हमारे लिए बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम एक एक करके भी क्वेश्चंस करते जाएंगे, देखते जाएंगे, और हम लोग उसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे। मुझे आप लोग 10 सेकेंड का टाइम दे। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर लिंक नहीं मिला, लिंक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, आई डोंट नो। जस्ट गिव मी 5 मिनट, 10 seconds प्लीज। ओके, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं आगे, एंड वी विल कम टू द क्वेश्चंस। अब यहाँ से एक एक करके हम लोग जो है क्वेश्चंस देखते जाएंगे, और उससे रिलेटेड जो है हम लोग आप लोग जो है मैसेज भी डाल सकते हैं। ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ये सही है, गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन,
गलत है क्योंकि इंफॉर्मेशन प्लूरल है। ठीक है, सही क्या होगा? सही क्या होगा? He gave me information and will be omitted. You should be true to your words. ओके, आपके कमेंट्स देखने के लिए मुझे एक बार मोबाइल से भी लॉगिन करना पड़ेगा। Then I can see your comments also. हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वर्ड यहाँ पे वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस थर्ड देखिए, he was punished for committing many mischiefs. यस नहीं होगा सर। सो यहाँ पे भी एस नहीं होगा। he was punished for committing many mischief। ठीक है, सेंटेंस फोर देखिए, सर एडवाइसेज नहीं होगा, एडवाइस होगा। राज कुशवाहा जी बोल रहे हैं। ठीक है, मुस्कान जी बोल रही है यंग पर्सन। यंग पर्सन क्यों? सो यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइस ऑफ द एल्डरली पीपल, यहाँ पे हम इसको हटा देंगे। ठीक है, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द एडवोकेट। आई नीड अ सर पीस पीस ऑफ ऑफ, एडवाइस फ्रॉम द एडवोकेट। सो नो एरर। आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस वर्ड को जब हम लोग यूज करेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस की मतलब सिंगुलैरिटी अगर हमें शो करना है तो हम अ पीस ऑफ एडवाइस लिख करके हम एडवाइस की सिंगुलैरिटी शो करेंगे। ठीक है, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द एडवोकेट। ही कमिटेड एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। इसमें भी एरर नहीं है। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, नो एरर हो जाएगा। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, तो ये भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। आई नीड अ लोफ ऑफ ब्रेड। आई नीड अ लोफ ऑफ ब्रेड। सही है सर। They need much advice regarding the case. They need much advice regarding the case. मच नहीं सर, मैं नहीं होना चाहिए। जब हमें एडवाइस, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि हमें एडवाइस शब्द को इसकी जब सिंगुलैरिटी दिखानी है तो हम अ पीस ऑफ एडवाइस करेंगे, वैसे ही जब हमें यहाँ पे एडवाइस शब्द की प्लूरलिटी शो करनी है, इसकी प्लूरलिटी शो करनी है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे मच की जगह पे सम एडवाइस, सम यूज करेंगे। ठीक है, आई नीड सम एडवाइस रिगार्डिंग द केस। ठीक है, उसके बाद मेनी वर्ड्स वेयर टोल्ड अबाउट द ब्रेव। Many words were told about the brave. Many words were told about the brave. यहां पर में भी वर्ड many words were told about the brave. So इस सेंटेंस में नो एरर आपका। ठीक है, सो अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। जब भी हम अनकाउंटेबल की बात नाउन्स की बात करेंगे तो ये सिंगुलर फॉर्म यूज किए जाएंगे।
इनके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए एन यूज नहीं किया जाएगा, ये प्लूरल वर्ब के साथ में यूज नहीं किए जाएंगे, और मेनी की जगह पे अगर हम लोग प्लूरलिटी को डिनोट करना चाहते हैं तो मेनी की जगह पे मच या सम का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा जो 1.9 ये सेंटेंस है, दे नीड मच एडवाइस रिगार्डिंग द केस, इसमें मच भी होगा, सम भी हो सकता है, सम और मच दोनों हो सकते हैं। सो यहाँ भी नो एरर आएगा। दे नीड मच एडवाइस रिगार्डिंग द केस, दे नीड सम एडवाइस रिगार्डिंग द केस, ये दोनों ही सेंटेंस सही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस तरह के और नाउन क्या है, कौन कौन से हैं अनकाउंटेबल नाउन जिनकी हम बात कर रहे थे, इसमें एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड। वर्ड किसमें, इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस। अब यहां पे या मैसेज या डिस्कशन, जैसे यहां पे हमने क्या देखा, हमने देखा मेनी वर्ड्स वेयर टोल्ड अबाउट द ब्रेव। ठीक है, मेनी वर्ड्स वेयर टोल्ड अबाउट द ब्रेव। तो वर्ड जो अनकाउंटेबल नाउन होगा इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, मैसेज या डिस्कशन के बारे में होगा। मिसचिफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वैकेशन, मनी, नॉलेज, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल एटसेट्रा। ये सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ये सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। इनके पहले आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ तो कुछ सर और कि मैं उन्हें अनम्यूट करूं, हाथ खड़े कर दें। कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा यहाँ पे, कैटल एस नहीं लगेगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, क्योंकि कैटल एक कलेक्टिव नाउन है और कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज वन ऑफ द कलेक्टिव नाउन जिनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं। मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, majority is in favor of this proposal. इज नहीं होगा तो क्या होगा फिर, मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। सही है, मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। द कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू, द कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू। दो सेंटेंसेस है, दोनों को देखें फिर आप उत्तर दें। द कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू, द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। सो यहाँ पे कमिटी के साथ हमने इज यूज किया है, यहाँ पे हमने कमिटी के साथ में आर यूज किया है। ठीक है, सो इन बोथ ऑफ द केसेस बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर हैविंग नो एरर। क्योंकि यहाँ पे हमने जब कमिटी की बात करी तो एक पूरे हॉलिस्टिक ग्रुप दैट इज अ कमिटी के बारे में हमने बात किया है। तो जब भी हम किसी भी एक ऐसे कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं जहां पे हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे उस कलेक्टिव नाउन के लिए। और जहां पर हम उस कलेक्टिव नाउन, जैसे कमिटी की हम बात कर रहे हैं या फैमिली की बात कर रहे हैं, उसके मेंबर्स की बात हम करेंगे, मेंबर्स को डिनोट हम करेंगे, वहां पे जो है हमें आर, हम आर यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू, यहाँ पे हम पूरी कमिटी की बात कर रहे हैं। द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, यहाँ पे हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आर वर्ब यानी कि एक प्लूरल वर्ब को हमने यहाँ पे यूज किया है। The people of all the countries works for peace. The people of all the countries works for peace. तो यहां पे क्या होगा, वर्क फॉर पीस होगा। पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज वर्क फॉर पीस, यहाँ पे एस ओमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से
कुछ और सेंटेंसेस हम आगे देखते हैं। एन एवरेज हिंदू फैमिली, सेंटेंसेस दिख रहे हैं क्लियर स्क्रीन पे? जी सर, दिख रहा राज कुशवाहा जी है। बताइए। जी दिख रहा है सर अच्छे से। ठीक है। एन एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। consists of 4 members, ठीक है, consists of 4 members, an average Hindu family in India consists of 4 members। हमने यहाँ पे एक हिंदू an average Hindu family की बात करें, since it's a collective noun and we are talking about the collective, पूरी फैमिली के बारे में बात करें तो it will be the consists of 4 members, यानी कि हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। His family are not agreed on this point, his family are not agreed on this point। सिमरन जी कह रही हैं नो एरर होगा, राज कुशवाहा जी कह रहे हैं इज होगा। सो हियर दिस सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। देखिए बहुत सामान्य लगता है, मतलब सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड जो कॉमन एरर लगते हैं हमें बहुत सामान्य लगते हैं, ज्यादातर लोग इज कह रहे हैं, पर इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। लेकिन इतने सामान्य नहीं होते हैं, है ना। सामान्य जब आप नॉर्मल टू राइट इंग्लिश या पढ़ने के लिए उस तरीके से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। आप हिज फैमिली इज कर दें, आर कर दें, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। आप ऐसे लिख रहे हैं इज आर लिख दें, कोई इशू नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, कॉम्पिटेटिव पेपर की बात करेंगे, वहां पे ये छोटी छोटी चीजें मैटर करेंगी, ये आपका मार्क्स काटने और बढ़ाने के काम में आएगा। सो whenever we are talking his family are not agreed on this point, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, the members of his family are not agreed on this point। so यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। हमने ये देखा कि कलेक्टिव नाउन है, यदि हम कलेक्टिव नाउन में इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब लिया जाएगा, और यदि हम लोग हॉलिस्टिकली पूरे कलेक्टिव नाउन की एक बात करें तो वहां पे हम लोग सिंगुलर नाउन लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द ऑडियंस वेयर स्पेल बाउंड, द ऑडियंस वेयर स्पेल बाउंड, सही है सर। क्या मैसेज आ रहा है? इसके लिए सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? डिपार्टमेंट्स के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया कि कल हम बात करेंगे, सेशन के बीच में मैसेज क्यों कर रहे हैं। द ऑडियंस वेयर स्पेल बाउंड क्या होगा? वेट सही है सर यहाँ पे। तो नहीं, ये द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड, द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेल बाउंड? कुछ लोग जो चाहते हैं कि मैं उनको अनम्यूट कर दूं, दे कैन से आई विल अनम्यूट देम। नहीं, सिमरन जी को कर देता हूं, मतलब मैं को होस्ट कर दे रहा हूं, आप खुद से अनम्यूट कर लेंगे। मंत्रमुग्ध, अच्छा स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध, बहुत बढ़िया शब्द है मंत्रमुग्ध, गुड। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग मंत्रमुग्ध की बात कर रहे हैं, है ना, स्पेल बाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो द ऑडियंस एज ए होल गॉट स्पेल बाउंड, तो यहाँ पे हम क्या वाज यूज करेंगे। द ऑडियंस वेयर फॉरबिडन टू ऑक्युपाई चेयर्स, जब हम यहाँ पे कह रहे हैं द ऑडियंस वेयर forbidden to occupy chairs, then we are talking about the individual, each individual audience were forbidden to occupy the chairs, in this case we will use where। तो ये बहुत ही माइन्यूट है, आपको समझना है ना, ये डिफरेंसेस समझने हैं, एंड दिस डिफरेंसेस विल मेक डिफरेंस इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नो एरर होगा एंड ये सही है। चलते हैं आगे। द पुलिस हैव बिकम इनसेंसिटिव, द पुलिस हैव बिकम इनसेंसिटिव, अगेन सेम यहाँ पे रूल लागू होगा, यहाँ पे हैव नहीं होकर के यहाँ पे हैज हो जाएगा। बिल्कुल सही है वंदना जी। रीना जी हैड क्यों? अच्छा आप सोच रहे हैं कि हैज हैव का झंझट छोड़ो, सीधा हैड पे लेके चलते हैं। हैड में पास्ट टेंस में लेके जाओ तो हैज और हैव का झंझट ही नहीं है, है ना। तो सिंगुलर हो तो भी हैड और प्लूरल हो तो भी हैड। हाँ सो ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग नाउन के सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं रीना जी, मैं समझ गया था, मैं तो ऐसे ही जस्ट ऑन लाइटर हूँ। द पुलिस वेयर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, जब हम बात करेंगे तो ये सही है, क्योंकि
यहाँ जब हम पुलिस की बात कर रहे हैं, पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, तो हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे वेयर जाएगा। तो इसको आप समझे कलेक्टिव नाउन में हम कैसे वर्ब का, ये हम लोग नाउन के साथ में सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी बात इसके साथ साथ में हम कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर हम लोग सेंटेंस कंपोजिशन के हिसाब से देखें, है ना, अगर हम लोग सेंटेंस कंपोजिशन के साथ साथ में स्पॉटिंग द एरर के हिसाब से देखें, तो किसी भी दृष्टिकोण से देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमें ध्यान में रखना है। द पुलिस वेयर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, द पुलिस करेक्ट है। द टीम इज फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, द टीम इज फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। नो एरर है। तो यहाँ पे एरर है, द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, ठीक है। क्योंकि जब हम हाई स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं तो इच ऑफ द मेंबर ऑफ टीम इज ऑन हाई स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं। सो जब हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहे हैं किसी भी कलेक्टिव नाउन के लिए, तो वहां पे हम आर यूज करेंगे, और जब हम एज ए होल बात करें तो वहां पे हम इज यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया। क्लियर है। सो ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं हमने उसकी बात करी, तो हम इसको देख लेते हैं आगे। तो सम कलेक्टिव नाउन्स विच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, ठीक है, जैसे कैटल, जेंट्री, peasantry, poultry, clergy, people, majority, folk, ये सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ में यूज किए जाएंगे। मतलब कैटल आर होगा, जेंट्री आर होगा। जेंट्री का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जेंट्री का मतलब क्या होता है? आप लोग जो चाहे आम कमेंट में जनता। हैं, और आप में से कोई यदि चाहते हैं कि सर आप मुझे अनम्यूट कर दें, तो मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूं इफ यू वांट टू रिप्लाई। जेंट्री का मतलब क्या होता है? पिजेंट्री का मतलब क्या होता है? पिजेंट्री मतलब होते हैं किसान, है ना। और जेंट्री मतलब, सर उच्च वर्ग की जनता। हाँ, उच्च वर्ग की जनता, बिल्कुल सही है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द देखा मैंने, आर्य, है ना, जो हम कहते हैं ना आर्य। तो जेंट्री, आर्य के लिए इंग्लिश में जेंट्री शब्द यूज करते हैं। सोशल पोजीशन या अपर क्लास, दैट्स गुड, दैट्स राइट, सही बोल रहे हैं आप। पोल्ट्री, क्लर्गी, पीपल, मेजोरिटी, फॉक, ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ में यूज किए जाएंगे। जब भी हम इनको यूज करेंगे हम इनके साथ में आर या हैव प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स जैसे कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, इनके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे जब ये एज ए होल बॉडी या ग्रुप के रूप में यूज किए जाएंगे, जो हमने अभी पहले आपको एग्जांपल में दिखाया। और यदि इनको हम इंडिविजुअली इन कलेक्टिव नाउन्स को हम यूज करेंगे, जहां पे हम एक एक मेंबर की बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एंड दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड, ये समझना है, इसमें हम लोग बहुत गलती करते हैं। तो कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, हमने एग्जांपल के माध्यम से भी देख लिया कि अगर हम इसको एज ए होल यूज कर रहे हैं तो हम लोग वहां पे इज यूज करेंगे, और यदि हम लोग इंडिविजुअल एक एक मेंबर की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे आर यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। सर शीप, शीप का प्लूरल तो शीप ही होता है। शिप का प्लूरल चूंकि शिप होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे शिप्स नहीं करेंगे, शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। बेबी हॉर्सेस, गोरिल्लास, लिजार्ड्स एंड ह्यूमंस आर ऑल ऑफस्प्रिंग, आर ऑल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स होगा या ऑफस्प्रिंग होगा? ऑफस्प्रिंग होगा। ऑफस्प्रिंग का प्लूरल भी ऑफस्प्रिंग ही होता है, ऑफस्प्रिंग्स नहीं यूज होता है, ठीक है। फिश भी जब हम यूज करते हैं तो फिश भी हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, लेकिन फिश प्लूरल में भी यूज कब होता है? जब हम अलग अलग काइंड के लिए, मतलब अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस की यदि हम बात करेंगे तो हम वहां पे फिशेज यूज करेंगे। अगर हम एक ही तरह के फिश की बात करेंगे प्लूरल में भी हम फिश ही यूज करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन में जैसे मैंने लिखा, टू फिशेज दैट आई सॉ आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, तो यहाँ पे हम फिश को फिशेज लिखेंगे नॉर्मली। हाँ जी, कहां पर? हाँ, नॉर्मली ऑफस्प्रिंग डियर, फिश और शिप, ये जो है ये
ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश और शिप, ठीक है। ये जो है अकॉर्डिंग टू वर्ब जो है हम इनका सिंगुलर और प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। तो शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, बेबी हॉर्सेस, गोरिल्लास, लिजर्ड्स एंड ह्यूमंस आर ऑल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। लेकिन शिप यदि हम लोग फिश को यूज करेंगे, जहां पे हम डिफरेंट काइंड की बात करेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग इसका फिश को फिशेज हम लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस है स्टेटिस्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम डेटा साइंस। सर इज होगा। स्टेटिस्टिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा साइंस, जहां पे हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं वहां पे करेक्ट, स्टेटिस्टिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा साइंस, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टेटिस्टिक्स को एक डेटा के बारे में बात करेंगे, डेटा कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे जो है हम लोग स्टेटिस्टिक्स को स्टेटिस्टिक्स के साथ में हम लोग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब एज पर द सिचुएशन हम यूज कर सकते हैं। जैसे स्टेटिस्टिक्स ऑफ एमएसपी प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट आर सैटरिंग, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर सैटरिंग हो जाएगा, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स ऑफ एमएसपी प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, जब हम डेटा की बात करेंगे तो डेटा ज्यादा होगा, वहां पे हम लोग आर यूज करेंगे। जहां पे हम सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे वहां पे हम लोग इज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जहां पे हम डेटा के रूप में यूज करेंगे वहां पे हम आर यूज करेंगे। वैसे ही डिजीज भी कुछ है जिनके अंत में एस आता है। द मिजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन, तो यहाँ पे हैव की जगह पे हम हैज का यूज करेंगे। द थ्री मस्केटियर्स वेयर रिटन बाय फ्रेंच राइटर अलेक्जेंड्रे डमास, वॉज होगा सर। वाज होगा सर। तो वहां पे वाज हो जाएगा क्योंकि यह एक बुक का नाम है जिसके लास्ट में एस आ रहा है। सो द थ्री मस्केटियर्स वाज written by French writer Alexandre Dumas. Politics is a dirty game. Politics error. is a dirty game. करेक्ट है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These news are disappointing. इज सर होगा। This की जगह पे क्या होगा? This होगा। This news R की जगह पे is होगा। This news is disappointing. The summons has been served on him. No error. No error. ठीक है। Summons always used as a plural and इसके साथ में singular noun हम लोग यूज करते हैं। Summons has been served on him, यहाँ पे no error हो जाएगा, ठीक है। A series of matches are being played. A series of matches are being played. हम Is. सीरीज की बात कर रहे हैं तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। सीरीज ऑफ मैचेस इज बीइंग प्लेड। टू सीरीज ऑफ मैचेस वाज प्लेड लास्ट ईयर, वर हो जाएगा। मैचेस वर प्लेड। तो टू सीरीज ऑफ मैचेस वेयर प्लेड लास्ट ईयर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि ऐसे नाउन जो एस या ईएस के साथ में नॉर्मली खत्म होते हैं, लास्ट में जिनके एस या ईएस होता है उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम लें जिसमें कि हम मैथमेटिक्स हमने देखा, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो इनके साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यानी कि मैथमेटिक्स जहां पे आएगा तो इस की वजह से आर नहीं आकर के इज आएगा, फिजिक्स के साथ में इज आएगा, पर अगर स्टैटिस्टिक्स हम डेटा के रूप में यूज करेंगे तो आर आएगा, ठीक है। वैसे डिजीजेज हैं जो एस के साथ में खत्म होते हैं, मम्स, मेजल्स, रिकेट्स एटसेट्रा, तो इनके साथ में भी हम लोग क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। गेम्स और स्पोर्ट्स जैसे बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स जो है इनके साथ में भी हम लोग इज यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। टाइटल्स ऑफ बुक विच आर एंडिंग विथ एस, थ्री मस्केटियर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स एटसेट्रा, इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा, इनके साथ में हम इज यूज करेंगे। और कुछ इसके ऐसे और भी नाउन है जैसे इनिंग्स हो गया, सीरीज हो गया, न्यूज हो गया, समन्स हो गया, जो हमने ऊपर देखा। तो नॉर्मली समन्स में ज्यादातर लोग गलती करते हैं, समन्स हैव नहीं होगा, समन्स हैज होगा, समन्स इज होगा, ठीक है। इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं।
सक्सेस इज द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क। फ्रूट होगा। सक्सेस इज द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क। फ्रूट होगा सर। फ्रूट होगा, फ्रूट्स होगा। तो फ्रूट होगा। तो ये सही है सेंटेंस, सक्सेस इज द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज अ राइट सेंटेंस। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे फ्रूट। फ्रूट को जब हम लोग फ्रूट लिखते हैं तो इसका मतलब फल होता है, ठीक है। और जब हम इसको प्लूरल यानी कि फ्रूट्स लिखते हैं इस फॉर्म में, इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक रिजल्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो सक्सेस इज द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, ये बिल्कुल सही है। ही फिनिश्ड द इवेंट विथ फ्लाइंग कलर। कलर्स कलर्स होगा। हो जाएगा सर। कलर्स हो जाएगा, ठीक है। कलर्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कलर बोलेंगे तो हम रंग के लिए यूज करेंगे, कलर्स बोलेंगे तो कलर्स को हम लोग, फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है, एज ए फ्लैग हम यूज करते हैं, ठीक है। ही फिनिश द इवेंट विथ फ्लाइंग कलर्स। प्लेयर्स एयर्स आर नॉट गुड फॉर द टीम। प्लेयर्स एयर्स आर नॉट गुड फॉर द टीम। सो प्लेयर्स एयर्स इज नॉट गुड फॉर द टीम, ठीक है। एयर्स इज क्यों है, क्योंकि एयर्स को यहाँ पे हम लोग बिहेवियर के रूप में यूज करते हैं। एयर नॉर्मल अगर हम एयर लिखेंगे तो एयर हम किस रूप में यूज करेंगे, एक मतलब हवा एलिमेंट के रूप में यूज करेंगे। और जब हम इसे एयर्स लिखेंगे तो वह बिहेवियर के फॉर्म में यूज होता है। बिहेवियर मतलब एयर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ऐसा थोड़ा सुपर मैसी दिखाने का कि भाई मैं ही सब कुछ हूं या मेरे से बेहतर कोई और नहीं है, उसको हम लोग एयर्स बोलते हैं। तो प्लेयर्स एयर्स आर नॉट गुड फॉर द टीम। सो यहाँ पे एयर्स के लिए हम लोग ऑल्दो इट इज एयर्स, लेकिन यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। प्लेयर्स एयर्स इज नॉट गुड फॉर द टीम। माई क्लॉथ्स ऑन द ओकेजन वेयर नीट एंड क्लीन। माई क्लॉथ्स ऑन द ओकेजन वेयर नीट एंड क्लीन। वाज होना चाहिए सर। was neat and clean. My clothes, यहाँ पे क्लॉथ्स जो है वो किस सेंस में आ रहा है, मेरे पूरे ड्रेस के सेंस में आ रहा है। तो हम बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माई ड्रेस ऑन द ओकेजन वाज नीट एंड क्लीन, इसको मैं क्लॉथ्स कह रहा हूँ। तो माई ड्रेस ऑन द ओकेजन वाज नीट एंड क्लीन। माई असेट्स बिलोंग टू माई फोर फादर्स। बिलोंग्स हो जाएगा सर। बिलोंग्स, बेसिक ये असेट्स है लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स हो जाएगा, क्योंकि असेट अगर हम लिखेंगे असेट, ठीक है, और असेट्स, ठीक है। तो ये असेट्स है, ये हम प्रॉपर्टी के टर्म में यूज करेंगे, है ना, प्रॉपर्टी के टर्म में। और असेट को जो है हम लोग नॉर्मली क्वालिटी के रूप में यूज करते हैं, इज एन असेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये हम प्रॉपर्टी की, तो माई असेट्स बिलोंग्स टू माई फोर फादर्स। माई असेट्स बिलोंग्स टू माई फोर फादर, यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ और भी नाउन्स हैं जो यहाँ पे हमने कलेक्ट किया। अगर आप देखेंगे कि जो कलेक्शन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, कि जो सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं तो उनका मीनिंग और होता है, और जब हम उसे प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तो दे टेक अनदर मीनिंग। जैसे वुड, अगर हम लोग कहेंगे सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो मटेरियल, एक वुड इज अ मटेरियल। जब हम वुड्स कहेंगे तो फॉरेस्ट की हम बात करेंगे। वाटर एक मटेरियल है, वाटर्स बोलेंगे, सी की बात करेंगे। असेट असेट्स, सैंड सैंड्स, आयरन आयरन्स, क्लॉथ क्लॉथ्स। तो इन दोनों का मीनिंग बदल जाएगा जब हम लोग इसे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अलग अलग उनके मीनिंग निकल के आते हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। इफेक्ट मतलब नॉर्मल इफेक्ट की हम जब बात करते हैं, प्रभाव की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, उसी को हम जब इफेक्ट्स बोलेंगे तो फिर हम उसे गुड्स यानी कि सामान के बारे में, है ना, बात करना शुरू कर दें। कलर कलर्स मैंने बताया आपको, फ्रूट फ्रूट्स, वीट वीट्स, आम आर्म्स, है ना, गुड गुड्स। सो गुड्स गार्ड्स आपको पता है। तो गुड हम लोग एक क्वालिटी के रूप में यूज करते हैं और गुड्स हम लोग एक सामान के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है, जो आपको स्पॉटिंग एरर एटसेट्रा के लिए बहुत काम में आएंगे। माई सीजर्स इज नॉट शार्प, सही है गलत है? नहीं, आर होगा यहाँ पे। माई सीजर्स आर नॉट शार्प। तो ये जो हम सीजर्स बोल रहे हैं, ये हम एक सीजर की बात कर रहे हैं या एक से अधिक सीजर की बात कर रहे हैं?
एक ही सीजर्स है, लेकिन एक ही उसमें सीजर की दो बात कर रहे ये हैं। रहता है। हाँ, एक ही सीजर की जी। बात कर रहे हैं, बट स्टिल ऑल्दो आई एम टॉकिंग अबाउट एक ही सीजर, फिर भी सीजर्स को हम सीजर्स के रूप में यूज करते हैं और उसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। तो माई सीजर्स आर नॉट शार्प, माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली, आर यहाँ भी आर हो जाएगा सर। यहां भी आर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन बॉट बाय मी, ये तो सही नो है सर। एरर। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन बॉट बाय मी, सही है सर। सर नो एरर। यहाँ पे नो एरर हो जाएगा, क्योंकि पेयर की हम बात जब भी करेंगे तो पेयर की बात करेंगे तो पेयर क्या लेता है अपने साथ में, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड, हैज बीन। हैज बीन। ऑर्डर्स ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड इज अ करेक्ट सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। ठीक है। सो अब हम अगर देखें तो जैसे सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ठीक है, वैसे ही ट्राउजर्स हो गया। ट्राउजर्स क्या है? ट्राउजर्स, अब इसके साथ जब भी ये एक ऐसा नाउन है जो सामान्य तौर पे भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, ट्राउजर्स ही हम कहते हैं। तो ट्राउजर्स और इसके साथ में प्लूरल वर्ब ही हम यूज करते हैं। ट्राउजर्स आर करेंगे, ट्राउजर्स इज नहीं करेंगे। वैसे ही जींस, जींस जब भी हम करेंगे जींस आर करेंगे। स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, इनके साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। सो हमें यहाँ पे देखने योग्य क्या है, सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब्स, जैसे मैंने बताया आपको, ड्रेसेस के बारे में बताया, इंस्ट्रूमेंट, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शीयर्स, स्केल्स के बारे में। और भी ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जैसे आर्म्स हो गया, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिचेस, कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, कस्टम्स, है ना, रेशंस, आर्काइव्स, एनल्स, एशेज, एरियर्स, असेट्स, स्टेयर्स, स्पिरिट्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब जो है इनको हम लोग, ये सामान्य तौर पे प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। अर्निंग्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, ऑस्पिसेज, सराउंडिंग्स, एक्सेट्रा, ये इस तरीके के नाउन है। आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग फॉर अ 10 days टूर, वी आर गोइंग फॉर अ 10 days टूर, 10-day टूर। वो तो सही है सर। सही है? 10 days टूर सही तो है सर। गलत है, 10 day टूर बिल्कुल सही कहा आपने, जिसने भी कहा। वी आर गोइंग फॉर अ 10 day टूर, 10 days टूर नहीं होगा। दे कंडक्टेड अ 21 kilometers मैराथन, किलोमीटर होगा सर, किलोमीटर किलोमीटर्स होगा। नहीं होगा। they conducted a कैश नहीं होगा। 21 kilometer marathon. I made a 15 years old boy, ये है तो एस नहीं made, लगेगा, ईयर हो जाएगा सर। I ईयर made हो जाएगा सर। I met होगा, ये मतलब ये तो चलिए ठीक है, तो वैसे है, टाइपिंग है। I met a 15 years old boy नहीं होगा, 15-year-old boy होगा। ईयर ठीक है। होगा, ईयर होगा। हाँ, he gave me a 5 rupees note, 5 रुपी नोट हो जाएगा। 5 नोट। rupee. He was living in a 10 feet long room, 10 फुट। he was living in a 10 foot long room। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो हम इन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं, जिसमें कि हम लोग एक न्यूमेरिकल और एक नाउन को यूज करते हैं। ठीक है। सो कंपाउंड नाउन जो है ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किए जाते हैं अगर ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर मैराथन, 10 days, है ना, टूर, 15 years ओल्ड बॉय, 5 rupees नोट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टूर, मैराथन, ओल्ड बॉय, नोट, है ना, और रूम, ये सारे जो है नाउन है। इन नाउन्स के लिए ये जो न्यूमेरिकल प्लस प्लस नाउन है, दे आर वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। कैसे? 10 days, 10 न्यूमेरिकल, डे नाउन, 10 days, ये न्यूमेरिकल और नाउन मिला के कंपाउंड नाउन हो रहे हैं जो टूर को एडिफाई कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दे आर एडजेक्टिव। तो फॉर अ 10 days टूर, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर ही हम लोग प्रयोग करेंगे नाउन को, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे व्हेन दे आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द कंपाउंड फॉर्म, न्यूमेरिकल प्लस नाउन। वैसे ही 21 किलोमीटर, ये गलतियां बहुत ऑब्वियस है,
और हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, तो इसको आप लोग नहीं करेंगे। जैसे 21 किलोमीटर, किलोमीटर्स नहीं, 10 डेज नहीं, 10 डे, 15 ईयर्स नहीं, 15 ईयर, है ना। बोलने में भी हम लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। He gave me a 5 rupees नोट नहीं, 5 rupee नोट। He was living in a 10 foot long room, not 10 feet long room, है ना। तो हम लोग फुट तो वैसे नॉर्मली बोलना ही भूल गए हैं, हम लोग फुट को फीट ही बोलते हैं और फीट ही यूज किया जाता है ना। फीट को फुट के फॉर्म में तो यूज बहुत ही कम किया जाता है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब ग्रामेटिकल एरर की बात आएगी तो वहां पे फुट यूज करना ही ज्यादा मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई गेव हिम 200 रुपीज, ऑब्वियस है, हम लोग इस ओमिट करेंगे। आई गेव हिम 200 रुपीज, ठीक है। आई गेव हिम 200 रुपीज। आई गेव हिम 5 डजन पेंसिल, डजन्स नहीं होगा, डजन होगा। I gave him 5 dozen pencils. There are hundreds of partially built houses. 100 हो जाएगा सर। सर सही है। कैसे सही है बताइए सिमरन जी? So more than 100. तो there are hundreds of partially built houses, ये करेक्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे I gave him 200 रुपीज हो जाएगा। There are 100 of partially built houses, ये सही हो जाएगा, ठीक है। Nouns expressing numbers are used in singular with numerical adjectives, ठीक है। सो जो ऐसे नाउन है जो नंबर एक्सप्रेस करते हैं वे लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, वे नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। पर जैसा कि एक्सेप्शन के रूप में हमने बताया, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ट हाउसेस, मतलब मोर देन 100, इसलिए हमने हंड्रेड्स ऑफ का, हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली, हंड्रेड्स ऑफ मतलब 400, 500, 600, हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ट हाउसेस। तो उस केस में हमने इसे हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ट हाउसेस विल बी द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स मार्च इज नेवर एंटीसिपेटेड, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग अक्सर गलती करते हैं। टाइम्स मार्च इज नेवर एंटीसिपेटेड। The march of time. तो ये यहाँ पे नो Sir, एरर है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। बॉटल्स कवर वाज फाउंड ओपन, कवर ऑफ the बॉटल, cover of the bottle. कवर ऑफ द बोतल होगा, यहाँ पे बोटल्स कवर नहीं होगा, क्योंकि बोतल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। बोतल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए कवर ऑफ द बोतल होगा। A rupee's worth is well known to the poors. टू द पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा सर, To the पुअर। poor या टू पुअर्स। अगर हम लोग हमने आर्टिकल के क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, यदि हम लोग पुअर्स करेंगे तो द का प्रयोग नहीं होगा, है ना, टू पुअर्स। और यदि हम लोग द लगाएंगे तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। A rupee's worth is well known to poors. Nature's law is unbreakable. Nature's laws is unbreakable. The laws of nature. लॉ हो जाएगा। नेचर्स लॉज, चूंकि यहाँ लॉज है तो हम लोग इज न लगा करके आर लगाएंगे। नेचर्स लॉज आर अनब्रेकेबल, ठीक है। चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, The legs of the chair. लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, क्योंकि चेयर एक क्या है, चेयर क्या है, एक So non नहीं, नॉन living लिविंग thing. थिंग है। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग हम यूज करेंगे, मतलब नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग नाउन यूज हम करेंगे, तो ऐसे केस में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। शीला एंड रोहित्स फादर इज रिटर्निंग टुमारो। So no error. मोहित्स एंड पिंकीज पेरेंट्स आर मीटिंग टुडे, यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, ठीक है। मोहित्स एंड पिंकीज पेरेंट्स आर मीटिंग टुडे। शीला एंड रोहित्स फादर इज रिटर्निंग टुमारो। यहाँ पे दो नाउन है, दो प्रॉपर नाउन है, दोनों में से बाद वाले के साथ में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है।
शीला एंड रोहित फादर। मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इज रिटर्निंग टुमारो, यहाँ पे नो एरर होगा। मोहित एंड पिंकीज पेरेंट्स, जब हमने दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग व्यक्ति हैं। सो यहाँ पे हम लोग आर यूज करेंगे। मोहित एंड पिंकीज पेरेंट्स आर मीटिंग टुडे। ठीक है। ही इज बिजी विथ हिज मदर्स इन लॉ ट्रीटमेंट। सही है सर। तो यहाँ पे एरर है। मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ के साथ जब भी हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, पोसेसिव केस में से हम यूज करेंगे, तो यह जो एपोस्ट्रोफी एस है वो यहां ना लग करके और वो यहां लग जाए। मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, फादर इन लॉज, डॉटर इन लॉज, ये इस प्रकार से लगेगा। इसको बिल्कुल ब्रह्म वाक्य की तरह दिमाग में आप लोग बैठा कर रख लीजिए। बहुत ज्यादा गलती होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। सो जब भी आप लोग इस तरह के वर्ड्स को, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह के वर्ड्स को आप लोग यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी इस लगाएंगे, यानी कि पोसेसिव केस में यूज करेंगे, तो लॉज के बाद में एपोस्ट्रोफी इस लगेगा। ठीक है। 9th, योर्स फेथफुली आर मार्क्ड एट द एंड ऑफ द ऑफिशियल लेटर्स। इज ईज होगा होना सर। चाहिए, ईज होगा। हाँ जी, इज। ठीक है, इज होगा। यहाँ पे इज होगा और यहाँ पे यह एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा। जब भी आप प्रोनाउन को पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में लिखते हैं, योर्स, आर्स, है ना, तो ऐसी स्थिति में एस तो हम लगाते हैं पर हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि योर्स, आर्स के लिए हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। जब प्रोनाउन के साथ में हमें पोसेसिव केस में प्रोनाउन को लिखना होगा, मतलब पोसेसिव प्रोनाउन, तो हम इस तरीके से एपोस्ट्रोफी को हटा करके हम केवल एस लगा करके इसे लिखेंगे। जॉन किट्स पोएम्स आर ट्रेजर्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। ईज हो जाएगा सर यहाँ। क्यों ईज हो सर जाएगा? कीट्स में एस के बाद या अपोस्ट्रोफी लग पोएम्स जाता है तो ईज क्यों होगा, है ना? जी जी जी। पोएम्स है तो आर ही रहेगा। किट्स उनका नाम था, क्या नाम था? जॉन किट्स। ठीक है, तो क्या होगा फिर? ये जो सर एस के एपोस्ट्रोफी बाद ये जो एपोस्ट्रोफी है ना, ये शिफ्ट होके यहां लग जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। जॉन किट्स, किट्स के बाद एपोस्ट्रोफी, पोएम्स आर ट्रेजर्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। आर यू एग्जैक्टली, जॉन किट्स पोएम्स आर ट्रेजर्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। आर यू अटेंडिंग द सेशन एट somebody's else place? somebody else's place। somebody else's place, ये गलती भी बहुत होती है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है वो यहां लगेगा। ठीक है। somebody else, nobody else, somebody else's, है ना। जब भी हम यूज करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस को हम लोग एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है। ये पोसेसिव जो हम लोग नाउन इन पोसेसिव केस की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एपोस्ट्रोफी एस को कहाँ यूज करेंगे इन पोसेसिव केस। हु एल्सेस बुक इज दिस? यहाँ पे हुम होना चाहिए सर। हुम बुक यहाँ इज पे द। हु का जो पॉसेसिव केस है वह हुज होता है। हु का पॉसेसिव केस हुज होता है। तो हुज एल्स बुक इज दिस, हुज एल्स बुक इज दिस, ये इस तरीके से यूज होगा। हुज एल्स बुक इज दिस। हु एल्स इज कमिंग टुडे? इल्स की No कोई error है। जरूरत नहीं है इस यहाँ केस से। में या हु एल्स इज द करेक्ट यूज, यहाँ पे सही है। ठीक है। सो ध्यान रखने योग्य बातें थोड़ा सा देख लेते हैं। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस बहुत जरूरी है, बहुत गलतियां होती हैं। द यूज ऑफ एन एपोस्ट्रोफी विथ एस इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले तो आप लोग यही ध्यान रख लें। बीच में कई बार अनुवाद करते वक्त, मुझे याद है जब पिछले सेशन में हम लोग पिछले साल में जब हम अनुवाद की प्रैक्टिस करते थे, तो ये बहुत बार आता था, बहुत बार, कि सर हम इस एपोस्ट्रोफी एस की जगह लेग ऑफ द चेयर, जैसे हमने कहा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? ऑफ द चेयर नहीं लिख सकते हैं क्या? भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग ग्रामर की कसौटी पे भी कसना है। तो इसका आप लोग इसको देख कर ध्यान में रख लें कि नॉन लिविंग थिंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात, अब नॉन लिविंग थिंग के साथ में नहीं होगा तो लिविंग थिंग के साथ में होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बीच में आप लोग गड़बड़ हो रहे थे ना, तो उसके अतिरिक्त कुछ चीजें आप ध्यान रख लेंगे। जैसे टाइम, जहां भी टाइम की बात आएगी तो वहां पे लग सकता है एपोस्ट्रोफी एस, वहां पे ये नॉन लिविंग थिंग वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। जहां पर वेट की बात आएगी वहां पे लग सकता है, जहां पे डिस्टेंस की बात आएगी वहां पे लग सकता है, अमाउंट की बात आएगी या पर्सनिफाइड नाउन्स जहां पर होंगे
जहां पे नाउन, जैसे हमने ऊपर एक यूज किया था ना शुरू में पहला सेंटेंस, नेचर्स लॉ की हमने बात करी थी, नेचर्स लॉ है ना, तो नेचर्स लॉ यहाँ पे हमने यहाँ पे नाउन क्या है, पर्सनिफाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे नाउन को हमने इस तरीके से खड़ा कर दिया कि वो एक आदमी की तरह बिहेव, मतलब बिहेव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो एक पर्सनिफाइड नाउन के रूप में जाना जाएगा, और उसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें आप ध्यान रखेंगे, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, या फिर पर्सनिफाइड नाउन्स, उनके साथ में हम लगा सकते हैं, और नहीं तो लिविंग थिंग्स के साथ में लगा सकते हैं। तो जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स जो है वह लिविंग की तरह मतलब उस सेंटेंस में प्रयुक्त हो, है तो नॉन लिविंग, लेकिन हम उसको ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि वो एक लिविंग थिंग की तरह प्रयोग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज कर लेंगे। अदरवाइज टाइम, वेट, डिस्टेंस और अमाउंट, ये 4 आप याद रखेंगे, और लिविंग थिंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। एग्जांपल, बॉयज हैंड, टाइम स्मार्ट, 1 माइल्स, टाइम स्मार्ट भी उसका एक एग्जांपल है, पहला सेंटेंस था जो हमने पर्सनिफाइड नाउन्स की बात करी, और साथ ही साथ ये टाइम की भी हमने, मतलब टाइम भी हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस टाइम के लिए भी हमने यूज किया। 1 माइल्स जर्नी डिस्टेंस के लिए, रुपीज वर्थ अमाउंट के लिए, नाइट्स जर्नी अगेन पर्सनिफाइड नाउन हो गया, रात की यात्रा, तो वैसे तो रात जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमने उसको एक पर्सनिफाइड नाउन के रूप में देखा। अ मीटर्स लेंथ हो गया, नेचर्स लॉ हो गया, अ वीक्स हॉलीडे, यहाँ पे हमने टाइम की बात करते हैं, ठीक है। 2 nouns in the possessive case denote plural form when the apostrophe s is used with 1 noun, ठीक है। अगर 2 नाउन है, दोनों ही पॉसेसिव केस में है, और एक ही के साथ में एस लगा हुआ है, तो हम लोग ऐसी स्थिति में सिंगुलर फॉर्म, मतलब सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, और यदि दोनों के साथ में लगा हुआ है तो हम लोग ऐसी स्थिति में प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, जो हमने एग्जांपल में देखा। उसी प्रकार से कंपाउंड नाउन्स, जैसे मदर इन लॉ, मेड सर्वेंट, है ना, इस तरह के कंपाउंड नाउन्स जहां पे होंगे वहां पे एपोस्ट्रोफी एस जो है वह लास्ट में लगेगा, यानी कि मदर इन लॉज, मेड सर्वेंट्स, ऐसा हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। प्रोनाउंस मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रोनाउंस में जो है एस तो लगाते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी को हम लोग वहां से ओमिट कर देते हैं, जैसे योर्स ट्रूली, इट्स कलर, हर्ट्स, इट्स, लेकिन कई जगह पे हम लोग इट्स इस फॉर्म में भी लिखा हुआ देखते हैं। तो अब देखिए, इट्स के 2 फॉर्म हो गए, एक तो ये इट्स हो गया, जब हम इस इट्स की बात करेंगे तो मतलब क्या है, यह एक पोसेसिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और यदि हम लोग ये इट्स कह रहे हैं तो मतलब इट इज हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इट्स का मतलब इट इज हो जा रहा है, सो इससे हमें कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ इट्स को जो हम एपोस्ट्रोफी एस के साथ में यूज कर रहे हैं, तो यह इट इज को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये एस जो है ना वह एपोस्ट्रोफी एस ना होकर के वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे हमने जॉन किट्स पोएम्स की बात करी, गर्ल्स हॉस्टल्स की बात करी, जीसस सेक्स की बात करी, तो ऐसे नाउन्स जो ऑलरेडी जिनके लास्ट में एस है, ठीक है, तो उसके साथ में यदि हम पोसेसिव केस के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एस के बाद केवल एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे ही हमने एल्स के बारे में बात किया, समबडी एल्स, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इसके साथ में हम लोग एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। और जैसे हमने हु एल्स की बात करी, तो वहां पे हु का जो पॉसेसिव फॉर्म हुज है उसको हम लोग एपोस्ट्रोफी के बदले में हम लोग उसका पॉसेसिव फॉर्म शो करने के लिए हुज एल्स की बात हम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको दोबारा जब आप लोग बाद में वीडियो देखेंगे, दोबारा ढंग से देख करके आप चाहे तो इसका नोट बना के रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, ये आपके काम में आएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको दे दूंगा, तो इस पीडीएफ के माध्यम से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। Cultural and social life in India is changing. Cultural and social life in India is changing. यहाँ पे सर आर होना चाहिए, तो यहाँ पे इज की जगह पे क्या होगा, आर होगा। कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग, यहाँ पे कल्चरल एंड सोशल, ठीक है, ये 2 अलग अलग एडजेक्टिव हैं जो एक ही नाउन को डिनोट कर रहे हैं। कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग, तो इसके लिए हम आर यूज करेंगे। समर एंड विंटर वेकेशन आर कंपल्सरी इन आर स्कूल, तो यहाँ पे एरर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी वही कंडीशन है। समर एंड विंटर वेकेशन 2 अलग अलग एडजेक्टिव हैं जो कि वेकेशन को डिनोट कर रहे हैं, सो इस केस में यहाँ पे आर होगा, ये सही है, ठीक है।
So two adjectives denoting different meanings and qualifying the same noun are considered plural and are used with plural verbs. यानी कि ये इनके मीनिंग अलग अलग है लेकिन ये एक ही नाउन के लिए यूज किए जा रहे हैं. आगे देखते हैं. He was campaigning door to doors. तो door to doors, hour after hours, जब भी इस तरह के सेंटेंस आए, इस तरह के वर्ड्स आए, तो इसमें एस, यह एस ये नहीं रहेगा. द सिचुएशन वॉज वर्सनिंग आवर आफ्टर आवर, डोर टू डोर. ठीक है, इसमें हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे. वर्ड फॉर वर्ड, आवर आफ्टर आवर, डोर टू डोर, इसमें हम लोग सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा, कुछ और हम देख लेते हैं. जैसे 1.5 years आर वेस्टेड, अगर हम लिखेंगे 1.5 years आर वेस्टेड, और इसी को हम यदि ऐसे लिखें a year and half, तो वहां पे फिर जो यूज ऑफ वर्ब है वो बदल जाएगा. हमने लिखा 1.5 year, हाँ एग्जैक्टली, नाउन प्रीपोजिशन नाउन. 1.5 years आर वेस्टेड, a year and half इज वेस्टेड. वैसे ही 1.5 hours आर वेस्टेड, an hour and a half इज वेस्टेड. ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि दोनों के मीनिंग एक ही है. 1.5 years अगर हम कह रहे हैं, a year and half कह रहे हैं, लेकिन यदि हम a year and a half कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यह सिंगुलर वर्ब को लेगा, और 1.5 कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये प्लूरल वर्ब को लेगा. ठीक है, और सेंटेंसेस देखते हैं. द कमांडर इन चीफ्स मेट फॉर द कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली. The commander in chiefs met for the commanders conference at Delhi. कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ होगा. तो ये इस यहां नहीं लग के यहां लगेगा. द कमांडर्स इन चीफ मेड फॉर द कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मेड सर्वेंट्स. It is difficult to find maid servants. सही है गलत है? 13.2. It is difficult to find maid servants. तो ये सही है. कमांडर इन चीफ को जब हम प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यह कमांडर्स इन चीफ होगा, और यदि हम मेड सर्वेंट को हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये मेड सर्वेंट्स होगा, ये मेड सर्वेंट नहीं होगा. तो यहाँ पे हमारा नो एरर है. ऑफिशियल मेमोरेंडम्स वेर इशूड इन टाइम. सिलेबस ऑफ मेनी कोर्सेज आर येट टू बी पब्लिश्ड. सो यहाँ पे जो भी एरर है वो ये अंडरलाइन सेंटेंसेस से रिलेटेड है, इनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म से संबंधित है. द चैप्टर्स मेंशन्ड इन अ डिफरेंट सिलेबस. ठीक है, सो ये हमें देखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब नाउन होते हैं, जिनको हम जब प्लूरल फॉर्म में लेकर के जाते हैं तो उनके फॉर्म बदल जाते हैं. ठीक है, और वो हमारे लिए वो याद रखने योग्य है. ठीक है, नहीं यहाँ पे इज और आर की बात नहीं है भरत जी. तो हम देखेंगे कमांडर इन चीफ को हम कमांडर्स इन चीफ कहेंगे, मीडियम को हम मीडिया कहेंगे फुल फॉर्म में. ठीक है, वैसे ही मेजर जनरल को मेजर जनरल्स कहेंगे. जैसे हमने कमांडर इन चीफ को कमांडर्स इन चीफ कह दिया, वैसे ही मेजर जनरल को मेजर्स जनरल नहीं कहेंगे, मेजर जनरल्स कहेंगे. अटॉर्नी जनरल को अटॉर्नीज जनरल कहेंगे. अब ये हमें ध्यान में रखना है. देखिए कि यहाँ भी जनरल और यहाँ भी जनरल, तो मेजर जनरल यहाँ पे मेजर जनरल्स हो जा रहा है, और अटॉर्नी जनरल यहाँ पे अटॉर्नीज जनरल हो जा रहा है प्लूरल फॉर्म. ठीक है, और ये तो याद रखने योग्य, मतलब इसमें ऐसा कुछ कोई ट्रिक नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको. मेड सर्वेंट्स हो जा रहा है. लुकर ऑन लुकर्स ऑन. पासर बाई पासर्स बाई. तो चलिए हम लोग देखते हैं. मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ. अगेन हमने वहां पे क्या देखा है, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो मदर इन लॉज, और जब प्लूरल करेंगे इसका तो मदर्स इन लॉ, है ना. तो ये हम ध्यान रखेंगे, मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉज. ठीक है, मैन सर्वेंट मेन सर्वेंट्स हो जाएगा, मैन सर्वेंट मेन सर्वेंट्स हो जाएगा, विमेन सर्वेंट्स हो जाएगा. तो यहाँ पे दोनों ही शब्द बदल रहे हैं.
ठीक है। मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो रहा है, मैन का मेन हो रहा है। एम में अगर हम लिखते हैं तो एमएस, माउस माइस, चलो वो तो ऑक्स ऑक्सेन, ये आपको पता होगा। डेटम डेटा, डेटा का सिंगुलर फॉर्म डेटम होता है ना। एडेंडम एडेंडा, सिलेबस का सिलेबी प्लूरल फॉर्म होता है जो मैंने ऊपर दिया था, ठीक है ना। और एलिमुनी, हम लोग बहुत बार हम लोग ये गलती करते हैं, हम लोग लिखते हैं कई बार कि किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम लोग उसका बायोडाटा पढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ही इज एन एल्यूमिनी ऑफ आईआईटी दिल्ली एंड ऑल। तो एल्यूमिनी नहीं, एल्यूमिनस है ना, एल्यूमिनस जब हम एक आदमी के बारे में बात करेंगे, ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो एल्यूमिनी। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा, मेमोरेंडम्स नहीं होगा, जो मैंने ऊपर यूज किया था वो गलत था। वैसे ही एरेटम एराटा, लैकुना लैकुन, तो ये आप लोग देख लेंगे। फॉर्मूला फॉर्मूले, फेनोमेनन फेनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म क्राइटेरियन होगा। सामान्य तौर पे हम लोग क्राइटेरिया ही प्रयोग कर लेते हैं, विच इज अगेन अ ग्रामेटिकल एरर, जो हमें ध्यान रखना है। स्टेडियम स्टेडिया, फोरम्स मीडियम का मीडियम, ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो नाउन से रिलेटेड जो भी संभावित क्वेश्चंस बन सकते थे, इसमें हमने नंबर को भी हमने उसमें कवर किया, हमने बहुत सारी जगह पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी हमने यहाँ पे कवर किया। तो ये पूरा का पूरा आपका आज का नाउन हमने कवर किया। लगभग 60 से 65 सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस की, मोर देन 65 to 70 सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस किए। और इसके प्रैक्टिस सेट आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाकी यदि कोई क्वेश्चन किसी का हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड, ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड नहीं तो मुझे पता है जैसे मैं माइक अनम्यूट करूंगा सारे क्वेश्चन ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड आने शुरू हो जाएंगे। सर ऑप्शन फॉर्म में क्या भरेंगे? जी, किसी का कोई प्रश्न हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो हम लोग सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। हाँ जी, सिमरन जी, राजकुशवाहा जी, क्लियर कर ही दिए सर। विजय जी, शशिकांत जी, मुस्कान जी, शीला जी, ठाकुर जी, अभिषेक जी, हरिओम जी, सर सारा डाउट क्लियर हो गया सब कुछ सर। क्लियर है सर, कुछ नया चीज सब सीखने को कुछ मिला क्लियर है। है। चलिए, सब कुछ क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। बहुत अच्छे। सो ये जो मोड है, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इज इट ओके टू गो विथ? यस सर, ये Yes, जो बहुत sir. बढ़िया न्यू है सर। पैटर्न है उसके हिसाब से हमने प्रयास किया है कि जो न्यू पैटर्न में जिस तरीके से आप लोगों को जाल में, है ना, फंसाने का प्रयास किया गया है, हाँ, तो उसके हिसाब से हमने यह प्रयास किया है कि नाउन, तो अगर हम नाउन में सिर्फ थ्योरेटिकल ये पढ़ते हुए शुरू करें कि हम नाउन में सिंपल ये पढ़ें कि भाई नाउन के कितने भेद होते हैं, और तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं आ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ नाउन। ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जा रहे हैं, पहले कभी पूछे जाते थे, पर अब तो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर पूछे जा रहे हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ द मतलब जो भी उससे रिलेटेड चीजें, उस एप्लीकेशन पे ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग भी एप्लीकेशन से रिलेटेड ही अगर अभ्यास करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा प्रिपरेशन हो पाएगा। और अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी और सजेशन हो कि नहीं सर इसको इस तरीके से और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सजेशंस आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, आप लोग बता सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शिम्पी जी बिल्कुल सही है, मैं आप लोगों को सिलेबस का ना एक लिंक भेज दूंगा, है ना, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन भी हम लोग करते रह रहे हैं। तो आई विल शेयर अ लिंक। उस लिंक को जो है, उस लिंक में ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, दैट विल बी अ लिंक। वो लिंक आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्या क्या चैप्टर्स हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? और बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।